अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। पाकिस्तान की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। दिन ब दिन पाकिस्तान जो है वो बर्बादी का एक नज़ारा बनता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पे किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अब कश्मीर की हालत आप देखें, और कश्मीर के अंदर जो है वो पुरतशद्दद जो है वो मामलात जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कश्मीर जो है वो कहते थे कि पाकिस्तान की शहरग है, और जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मजालिम होते थे, आज उस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रही हैं। तो हम कल लोगों को क्या फेस दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? हम तो ये कहते थे कि हम इनके पासबान हैं, हम इनके निगहबान हैं, हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि जो पंजाब के अंदर हो रहा था, जो कराची के अंदर हो रहा था, जो लाहौर के अंदर हो रहा था, दूसरे इलाकों में हो रहा था, वही जो है कश्मीर के अंदर भी उसी तरह प्रैक्टिस की जा रही है। ना कि उस मामले को समझे बगैर कि ये कितना सेंसिटिव एरिया है, और हमारा जो दुश्मन है वो तो ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा करके और मजालिम करता था। तो वो कहेगा भाई आप तो अपने घर में मजालिम कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी उतनी नहीं है, तो आप हमें किस तरह बातें सुना रहे हैं? तो ये तो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं। दूसरी तरफ नाहल लोगों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे लाके बैठा दिया जाता है। किसी के ऊपर करप्शन होती है अरबों रुपए की, वो बंदा वजीर आजम बन जाता है रातों रात। कोई बंदा इधर से उठा के टेक्नोक्रेट बना के उनको ला के बैठाया जाता है। फिर पता लगता है जनाब के गंदम का स्कैंडल आ गया। कोई कहता है 300 अरब जो है वो लूट के ले गए, कोई कहता है 500 अरब लूट के ले गए। पुरसाने हाल है कोई नहीं, कटहरे में लाने वाला उनको है कोई नहीं। तो इस तरह के मामला चल रहे होते हैं। लेकिन एक खबर हमारे पास जो है वो पिछले चंद दिनों से जो है वो मेरे पास थी, और मैं उसके ऊपर जो है वो थोड़ी तहकीक कर रहा था कि इस खबर का असल जो मरकज़ है वो क्या है, और सोर्स तो मेरा था। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, तो उसके ऊपर जो यहाँ का लफाफा मीडिया है उसने डींगे मारनी शुरू कर दी, इतने बिलियन आ जाएगा, उतने बिलियन आ जाएगा। आखिरकार उन्होंने इनकार कर दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मशरूत किया है इमरान खान की रिहाई के साथ, या उनके साथ मामला फिट करें फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को पैसा ही पैसा चाहिए। $6 बिलियन जो है वो तो सिर्फ जून तक जो है वो आपने जून जुलाई तक देना है। उसके बाद 2026 तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर जो है वो कर्ज वापस करना है। तो कहां से करेंगे? तो फिर हर जगह हाथ पांव मारे जा रहे थे। तो इस खबर का जो लिंक बनता है वो भी इसी सिचुएशन के साथ बनता है। पाकिस्तान का एक बहुत ही कीमती, बहुत ही नायाब इलाका है। उसका जो हम आपको मैप भी दिखाएंगे साथ, तो आप खुद समझ जाएंगे ये कितनी जो है जोग्राफिकली कितनी अहम जगह है। और वहाँ का सौदा जो है वो मुबैना तौर पर करने की कोशिश की जा रही थी। ये सौदा जो है वो जो काकड़ साहब की गवर्नमेंट थी उसके अंदर कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि वो निगरान हुकूमत थी और उनको ये था कि बहुत ज़्यादा शोर मच जाएगा, और एक ऑलरेडी उन्होंने जो है वो कांट कर डाला था जो गंदम वाला है, तो उनको फिर वहाँ से तो ये काम नहीं करवाया गया। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुबैना तौर पर ये काम करवाया जाएगा। असम्बली में इस काम को बिल के तौर पर पेश किया जाएगा, और एक रैपर लगा के इसको बड़ा फ़ायदा बताया जाएगा पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लेकिन इसके पीछे असल वारदात जो है वो ये है कि चंद मखसूस मुल्क के लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की मुबैना कोशिश की जाएगी। आपको पता है कि फतेह जंग जो है वो बहुत ही कीमती जगह है। इस्लामाबाद नया जो एयरपोर्ट है उसके गिरदोनवा में ये सारी जगह है। वहाँ पर 3400 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है। उसका सौदा करने की बात हो रही है, और वो किस तरह सौदा किया जाएगा? हमारे एक दोस्त ममालिक को सामने लाकर उनके साथ ये सौदा किया जाएगा, और वहाँ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में बताया जाएगा कि ये पैसे आ रहे हैं। लेकिन वो जो दोस्त ममालिक है उस मुल्क के अंदर इस वक्त एक और ऐसे मुल्क के तकरीबन 2 से 2,500 बाशिंदे जिनको उन्होंने रेजिडेंस कार्ड दे दिया है रह रहे हैं, जो इसमें असल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस मुल्क के बाशिंदे दरअसल उस मुल्क में इसलिए आए हैं कि उनके मुल्क के अंदर इस वक्त जंगो जदल का माहौल है, और वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यानी इस जगह के ऊपर कॉलोनीज बन सकती हैं, इस जगह के ऊपर बहुत सारी दीगर चीज़ें हो सकती हैं। अब देखें कि ये मैप के ऊपर आप देख रहे हैं कि इस जगह की अहमियत क्या है। एक तरफ आपके जो है वो वाह का इलाका है, वाह कैंट जिसे कहते हैं,
दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जुड़वा शहर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है वो है इसके साथ। और सबसे अहम चीज़ जो है सी पैक यहाँ से गुजर रहा है, उसका जो रूट है वन बेल्ट वन रोड वो यहाँ से गुजर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जगह कितनी कीमती हो सकती है। और मुबैना तौर पर बताया यह जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये पाइपलाइन में है और इसकी मंजूरी जो है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी मुबैना तौर पर उनसे ली जाएगी या उनसे दिलवाई जाएगी। तो मैंने इस खबर को इसलिए आप लोगों के सामने रखा है कि अभी इसके ऊपर कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई है, मेरे पास कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अपनी वीडियो में इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। जैसे ये मई का मिड चल रहा है, यानी आज 13 है और कल ये 14 तारीख हो जाएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी बात आती है और आपको एक बड़े खूबसूरत रैपर के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहना शुरू हो जाएंगी और पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उन लोगों को जो हमेशा से पाकिस्तान में फ़ायदा उठाते आए हैं, गरीब गरीब तर होगा और मिसाइल उनके बढ़ेंगे और वही कुछ होगा जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ हो रहा है। तो आप भी अपनी आंखें खुली रखें और हम भी अपनी आंखें खुली रखते हैं। बहुत शुक्रिया सुनने का।